Greetings dear students, I hope all of you are fine at your home. Dear students, today we will start with a new topic. Before starting the new topic, firstly look at these sentences. What is the first sentence? Raman plays football. Then Raman played football. Raman will play football. हम इन तीनों सेंटेंसेस को देखें तो तीनों सेंटेंसेस में हमें क्या पता लग रहा है कि रमन जो फुटबॉल खेल रहा है, यही पता लग रहा है कि रमन प्लेज फुटबॉल, रमन प्लेड फुटबॉल, रमन विल प्ले फुटबॉल. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सेंटेंसेस. व्हाट इज द डिफरेंस? इन फर्स्ट सेंटेंस रमन प्लेज फुटबॉल मीन्स रमन फुटबॉल खेलता है, यानी कि अभी भी वो खेल रहा है. हमें क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट में वो यही काम कर रहा है. सेकंड सेंटेंस देखो, रमन प्लेड फुटबॉल मीन्स रमन ने फुटबॉल खेली थी, पहले खेल चुका, वो बात को कर चुका है, मीन्स ये काम पहले हो चुका. नेक्स्ट, रमन विल प्ले फुटबॉल. इसमें क्या बता रहा है कि रमन जो है वो फुटबॉल खेलेगा. तीनों सेंटेंसेस को हम कंपेयर करें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये काम अभी भी चल रहा है, मीन्स ये काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है. इसको अगर देखें तो ये काम हो चुका, मीन्स बीत चुका, पास्ट में जा चुका है. विल की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कि हमारा ये काम अभी होगा, हुआ नहीं है. तो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक. वी विल स्टडी अबाउट टेंसेस टुडे. टेंसेस. What is tenses? This is our today's topic. कि टेंस होता क्या है. टेंस क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो हमें ये बताती है कि किस टाइम पर वो एक्शन हुआ है. मीन्स हमें टाइम ऑफ एक्शन का पता चलता है कि जो काम हुआ वो कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है, या अभी वो फ्यूचर में होगा. सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब which tells us about the time of action. It tells us whether the time of action is past, present or future. Means there are three types of tenses. मैंने आपको बताया कि टेंसेस है क्या. इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी एक्शन हुआ, जो भी काम आपने किया, वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ. सो टाइप्स ऑफ टेंसेस इज फर्स्ट इज प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर. अब इन तीनों के लिए जो है फोर टाइप्स हैं, मीन्स 4 काइंड्स है हर टेंस के लिए. फर्स्ट होता है सिंपल, और आप कह सकते हो इंडेफिनिट. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मीन्स इसको हम रीड कैसे करते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देन पास्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. So these are the types of tenses. Okay, dear students, now let's start with the book reading. Open page number 72, chapter 11, the tense. Firstly, read the following sentences. I write a letter to my friend. I wrote a letter to my friend yesterday. I will write a letter to my friend tomorrow. इन तीनों सेंटेंसेस को हम रीड करें तो अब इसमें देखो वर्ब क्या है. फर्स्ट में राइट, सेकंड में रोट और थर्ड में विल राइट. अब राइट किसको रेफर कर रही है? प्रेजेंट टाइम को. और रोट किसको रेफर कर रहा है? पास्ट टाइम को. और विल राइट ये किसको रेफर कर रहा है? फ्यूचर टाइम को. So the verb that refers to the present time is called present tense, and the verb that refers to the past time is called past tense, and the verb that refers to the future time is called future tense. Now, classification of the tenses.
टेंसेस मैंने आपको बताया अभी, आपके 3 टाइप्स के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपको मैंने ये भी बताया कि इनकी 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस की क्या टाइप है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस की भी मैंने आपको 4 टाइप्स बताई, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और सेम ही मैंने आपको फ्यूचर टेंस की भी बताई हैं 4 टाइप्स, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Look at the tables given below and understand the use of the verbs be and have in simple present tense and simple past tense and simple future tense. सबसे पहले हम किसकी फॉर्म देखेंगे? बी की फॉर्म देखेंगे। अब बी देखो, सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा, सिंपल पास्ट में कैसे होगा और सिंपल फ्यूचर टेंस में कैसे होगा। अगर बी की फॉर्म देखें, आई है, एम, वी के साथ आर, यू आर, ही शी इट इज, दे आर। और अगर पास्ट टेंस होगा तो हम कैसे यूज करेंगे? आई वॉज, वी वर, यू वर, ही शी इट अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? वॉज, दे के साथ वर। और अगर आई और वी है तो हम शैल बी और विल भी लिख सकते हैं, यू, ही, शी, इट और दे के साथ लिखेंगे विल। हैव की फॉर्म देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही शी इट हैज, दे हैव। अगर पास्ट टेंस की बात करें तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी पर्सन होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप हैड राइट करेंगे। बात होती है सिंपल फ्यूचर टेंस की, अगर आई और वी है तो आप लिखेंगे शैल हैव और विल हैव। अगर यू, ही, शी, इट और दे है तो ऑलवेज राइट विल हैव। So dear students, this is our 11th chapter, the tense. If you have any query, then write in the comment box. After this, we will start with the exercise of this chapter. Thank you.